नमस्कार। आज का मेरा यह वीडियो वर्ष 2016 में फेसबुक पर पोस्ट की गई सुबहचर्या पर है। आज सुबह मुझे स्टेडियम पहुंचने में कुछ देर हो गया था। लगभग 6:30 बजे मैं वहां पहुंचा। मुझे वह ग्रुप वहां टहलता हुआ मिल गया। इस ग्रुप में 4-5 सदस्य हैं जो एक दूसरे से बतियाते हुए ग्रुप में ही स्टेडियम का चक्कर लगाते हैं। इनके यहाँ आने का समय पक्का है, जबकि मुझे अकेले और एकांत में टहलना पसंद है। इसलिए अक्सर पाँव फटते ही मैं स्टेडियम में पहुंच जाता हूं और सर्जिकल स्ट्राइक के अंदाज में टहलकर वहां से वापस हो लेता हूं। तब तक ग्रुप यहाँ नहीं आया होता, लेकिन कभी कभी यह ग्रुप मिल जाता है। आज भी ये जुमलेबाजी के अंदाज में बातचीत करते हुए जा रहे थे, जैसे कि सारा काम मोबाइल करेगा या भगत को फ़ोन लगाओ, अब बिना ड्राइवर के ही गाड़ियाँ होंगी, बिना दिल का आदमी होगा, आदि आदि। यही नहीं, ये लोग ऐसे प्रत्येक जुमले के बाद समवेत ठहाके लगाकर हंसते। शायद इस हंसी ठिठोली से ये दिन भर के लिए ऊर्जास्वित हो रहे थे। मैं टहलते हुए उनके जुमलों पर सोचने लगा। ड्राइविंग जैसी सीट पर बैठे आदमी का अब कोई भरोसा नहीं रहा, इसीलिए बिना ड्राइवर के गाड़ी की बात होने लगी है। इसी तरह दिल और दिमाग भी अब जरूरी नहीं रहा, केवल भगत बनकर काम चलाया जा सकता है। खेमेबाजी के आज के दौर में हर खेमे को भी ऐसे ही दिल और दिमाग विहीन भगत चाहिए। तभी ग्रुप वाले कह रहे थे, भगत को फ़ोन लगाओ। स्टेडियम से टहलकर मैं वापस आया। मेरे आवासीय परिसर के खड़ंजे पर काफ़ी मात्रा में दूब घास उगाई थी। इस पर ध्यान जाते ही मैं इस घास की सफाई में जुट गया। इससे मन को एक अजीब सुकून मिला, जैसे परिसर की नहीं, मैं अपने मन के कोने के खंज अखंज को हटा रहा हूँ। इस काम से निवृत्त पा मैं सुबह की चाय पीने लगा। तभी हाकर बाहर अखबार फेंक गया। अखबार गिरने की आवाज़ सुनकर मैं इसे उठाने नहीं गया। वहीं जबकि छात्र जीवन में सुबह हुआ नहीं कि हाकर के आने की राह तकने लगता था। शायद तब मन में जिज्ञासु भाव की प्रबलता रही होगी, लेकिन उम्र के साथ जीवनानुभव बढ़ जाने से यह जिज्ञासु भाव भी अब क्षीण हुआ है। इसीलिए तुरंत अखबार उठाने का मन नहीं हुआ था। खैर, अभी जीवन में गंध बाकी है। यूं ही कुछ क्षण बाद अखबार उठाने चला गया। बाहर बरामदे में गौरैया के लिए घोंसला टंगवाया हूँ। आजकल उसमें गौरैया के बच्चे चींची करते हैं। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, घोंसले के होल से झांकती गौरैया फुर्र से उड़ गई। अचानक मुझे देख वह डर गई होगी। अब वह पास में ही बाउंड्री वॉल पर जाकर बैठ गई थी, जैसे वहां से वह मेरी निगरानी करने लगी थी। गौरैया अपने बच्चों को लेकर सावधान हुई थी। सावधान होने के लिए उसका यह डरना जरूरी है। वाकई में डर भी एक आवश्यक और महत्वपूर्ण गुण है। लेकिन आदमी अब निडर है, वह आदिम नहीं रहा। अब सारे काम वह प्लान वे में करने लगा है। उसके अंदर के सारे गुण प्लान वे में ही उभरते हैं। इसके लिए उसे बिना दिल का होने में भी संकोच नहीं। वैसे भी आजकल दिल धोखाधड़ी पर उतर आया है। इस दिल का कोई भरोसा नहीं कि कब सर्जिकल स्ट्राइक कर किसी को अनप्लान्ड छोड़कर चला जाए। खैर, अब विज्ञान का भी जोर है। कभी न कभी बिना दिल का आदमी भी पैदा होने लगेगा। शायद हो भी रहा है, लेकिन अभी उसका नाम रोबोट है। खैर, अखबार पढ़ते हुए पता चला कि कोई नफ़रत की बेल भी होती है, जिसे नेता लोग उगाते हैं। मैंने सोचा, हो सकता है इस नफ़रत वाली बेल पर कोई सुंदर सा फूल खिलता हो, इसीलिए नेताजी लोग इस बेल को उगाते हैं। लेकिन यह तो नेताजी जैसे लोगों की बातें हैं। हमें तो उस नन्ही सी गौरैया का डरना ही अच्छा लगा। उसे मैं ध्यान से देख रहा था।
नेताजी लोगों द्वारा उगाए जा रहे बेल पर सुंदर फूल खिलेगा या कांटे निकलेंगे, इसे मैंने समय की नब्ज पर छोड़ दिया। अखबार में संपादकीय पेज पर न सरहद हो न सियासत पढ़कर लगा कि कलाकारों के लिए सर्जिकल स्ट्राइक बेमानी है, लेकिन सरहद और सियासत के लिए सभी बातें जायज़ हो जाती हैं। कलाकारों को यह बात कौन समझाए। खैर, अंत में चलते चलते बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, सावधान होने के लिए डरना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अगले दिन हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।